हेलो एवरीवन, आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम स्पोन में स्वागत है, अभिनंदन है। अब ये रेलवे का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को चल रहे हैं। यहाँ पर आपसे निवेदन है कि नंबर सिस्टम का ये वीडियो देखने के बाद में ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसके बाद में दूसरा वीडियो कल डलेगा। आप दोनों वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि रेलवे के सारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास में हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए 50 से छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है कुल 25। अगर बात करें 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या होती है 15, और 51 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास में 10, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो है 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये तो है जो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वो कितनी है 2। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी भाज्य नंबर की, तो भाज्य नंबर की बात करूं तो वो कितना होगा 4। एक क्या है, एक न तो भाज्य न अभाज्य, ये क्या है अपवाद है, ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो होगी 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वो होगी 4, और एक क्या है ना तो भाज्य ना अभाज्य, ये एक अपवाद है। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 25, और 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 15। तो हमारे पास में डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 60 के बाद में क्या आएगा 61, 61 के बाद में क्या आएगा 67, 67 के बाद में क्या आएगा 71, 71 के बाद में क्या आएगा 73, 73 के बाद में क्या आएगा 79, 79 के बाद में आएगा 83, और 83 के बाद में आएगा 89। ये सभी अभाज्य संख्या, इनका हमको क्या करना है योग करना है। अब योग करने के लिए देखिए पेयर बनाना है हमको। पेयर बनाएंगे, देखिए सबसे पहले 9, 9 दूनी 18, और 9 तिया 27, 27 और 3 कितने हो जाएंगे 30, और 3 33। तो ये 33 का 3 का रिमाइंडर बच गया हमारे पास में 3। आपको पेयर बनाना है। देखिए सबसे पहले बना लेते हैं 8 का, 8, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32, 8 चौक 32, 8 पंजो 40। यानी इसमें से हम 3 घटा देंगे। भाई 3 अपन ले लिया ना, 3 घटा देंगे, यहां बच गए 3, और ये कितने बच गए हमारे पास में, ये 6 बच गए। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में, देखिए 40 और 3 कितने हो जाएंगे 43, और 43 6 कितने हो जाएंगे 79, और ये कितने हो जाएंगे 52। तो यानी हमारे पास में जो कहीं ना कहीं आएगा वो कितना आएगा 523 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको पढ़ेंगे पहले तो। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग को 7 से भाग देने पर बराबर होता है। देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में हो जाएगा 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, और 17 के बाद में कितना हो जाएगा 19। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हम देखेंगे, देखिए ऐड कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे 20, और 10 कितने हो जाएंगे 30, और 7 37, 37 का 7 का रिमाइंडर बच गया 3, 1 2 3 4, और ये कितने हो जाएंगे 7, यानी 77 आ चुका है। अब ये योग जो आया है इसमें किसके भाग देने की बात कर रहा है 7 से भाग देना है। यहाँ 7 से भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 11 विल बी द करेक्ट आंसर। 11 डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योग विभाजित कर सकती है। देखिए कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। यानी हमें प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, फिर उसको इससे भाग देकर देखना है कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। देखिए प्राकृत संख्याओं का योग जो फॉर्मूला होता है वो होता है n कोष्टक में n प्लस में 1 बटे में होता है 2। अब देखिए हमारे पास में n का मान कितना है 12, और 12 रे कितने हो जाएंगे 13, और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितने आ जाएगा 6। तो जो भी नंबर कटने वाला है या तो 13 से कटेगा 6 से कटेगा, तो 13 इसमें है नहीं तो 6 से कटेगा। तो यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या दिया गया है। यदि m एक सम संख्या है तो यहां पर दिया है m की पावर 2 - 1, ये कर लेना।
किस संख्या से विभाजित होगी। देखिए यदि m एक सम संख्या है तो m का मान हमें क्या रखना है, m एक इवन नंबर है तो हम क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे। 2 रख के देखेंगे तो m क्या आ जाएगा, देखिए m का मान, सॉरी यहाँ पर जो है 8 है, यहाँ देखिए m जो स्क्वायर है यहाँ पर कितना है, 8 का स्क्वायर है, नंबर यहाँ से कटा हुआ है, यानी हम करेंगे 8 की पावर 2 और यहाँ जो लगा हुआ है वो क्या लगा है, m लगा हुआ है m। अब देखिए 8 की पावर 2 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएंगे 64, और 64 में से एक घटाएंगे तो 63 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 63 ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम रखना है यहाँ पर, ये संख्या यहाँ पर कट चुकी है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। देखिए आपको एक संख्या, जब संख्या 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग, देखिए पहले जो संख्या थी वो थी एक्स वाई अंक थे, उसके बाद में उसको कर दिया वाई एक्स, तो अगर हमें संख्या निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, आपको पता है ये हो जाएगा 10x प्लस में हो जाएगा y। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 10y प्लस में हो जाएगा x। इनका जो योग दिया है वो कितना दिया है 99। अब देखिए हमें योग करेंगे तो देखिए 10 और 1 11, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 11 कोष्टक में x प्लस में y बराबर कितना लिख देंगे 99। भाई देखिए 10 और 1 11 और 10 और 1 11, तो हमने 11 डायरेक्ट बाहर ले लिया, यहाँ काट देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी 9। अब क्या दिया गया, यदि संख्याओं का में 5 का अंतर है, यानी x माइनस वाई का जो अंतर है वो कितना है 5 का। अब ध्यान देना है आपको, जब भी इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, यानी x प्लस वाई का मान दिया है और x माइनस वाई का मान दिया है, यदि x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में 2 का भाग देंगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 7। अगर हमें y का मान निकालना है, दोनों को घटाना है, दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी वो संख्या या तो 27 हो सकती है या हमारे पास में 72 हो सकती है। कौन सा ऑप्शन दिया है 27, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, आप वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद में आप सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए ये जो हमें नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ों अंकों का जो अनुपात दिया है, यानी x y और z, इनका जो रेशो दिया है वो कितना दिया है, देखिए हम इस तरीके से मान लेंगे, ये x हो गया, ये हमारे पास में इकाई अंक हो गया, ये दहाई हो गया, z यानी इकाई दहाई सैकड़ों, तो यहाँ रख देंगे 2 3 और 4। अब कह रहा है इस संख्या और इसके अंकों को पलटने पर, पलट दीजिए, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, का योग कितना दिया है, इनका योग, अब हम रेशो में चल रहे हैं तो इनका योग कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6 6, और इनका योग हमारे पास में कितना दिया गया 1332 दिया गया, यानी ये इसका कितना गुना है, ये इसका दुगुना है। अब पूछा क्या है, 3 अंकीय संख्या और उनके अंकों को उलटने से प्राप्त बीच का धनात्मक अंतर क्या है। अब इनका अंतर कर लेंगे, इन दोनों का अंतर करना, इन दोनों का अंतर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, भाई हमने इनका योग किया, योग करने पर कितना आया हमारे पास में 1332, हमने काट के देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2। अब इनका अंतर पूछा गया है, अंतर पूछा गया है तो हम अंतर निकाल लेंगे। देखिए अंतर निकालेंगे, 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ हमारे पास कितना बच गया, ये हो गया हमारे पास 12, और ये हो गया 9, और यहाँ कितना बचेगा 3 में से 198। अब ये इसका कितना गुना है 2 गुना, तो हम इसको भी 2 गुना कर देंगे, 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6 का रिमाइंडर बचा 1, 19 दूना 38 और 1 37, यानी 376 विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 और 1 कितना हो जाएगा 39, यानी 396 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो हम इसका भी दुगुना करेंगे, यहां भी दुगुना करेंगे तो 198 का दुगुना करेंगे तो 396 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे एक बार हम, वही संख्या दिया गया है इसी तरीके से लगाएंगे हम यहाँ पर, देखिए x y और z, यहाँ देखने तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3, इसके बाद में इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3। क्या दिया गया है, इस प्रकार संख्या और उनके उल्टे क्रम से लिखने से प्राप्त संख्याओं का योग, योग दिया गया, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, योग हमारे पास में कितना दिया गया 1332, देखना यह है 1332 दिया गया, ये इसका कितना गुना है, ये इसका तिगुना है। अब पूछा क्या है, संख्या याद कीजिए, क्या पूछा है संख्या, तो यही तो हमारे पास संख्या थी, भाई संख्या हमारे पास क्या थी, यही तो संख्या थी हमारे पास में, संख्या कितनी थी हमारे पास में, यानी कितनी थी 321। अब 321 का हमें कितना गुना करना है, तिगुना करना है,
गुना कर लेंगे तो क्या जाए कितनी 63 और 9 यानी 963 वहां जाएगा, यानी 963 डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग दिया है 36, भाई दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना, यानी किसी संख्या का 5 गुना, अच्छा दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, दूसरी संख्या का 4 गुना ये बराबर है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि एक संख्या का मान कितना है 4, भाई इस तरीके से हम जमाना है। देखिए यहां मैं पूछूं एक का मान कितना है 4, मैं कहूं दो का मान कितना है 5, तो हम इस तरीके से रख देंगे 4/5। अब इन दोनों का जो योग दिया गया है वो कितना दिया गया है 36, यानी 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है 36, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमसे पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं। अब हम यहां देखिए यहां गुणा करेंगे, भाई एक यूनिट की वैल्यू 4 है, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 20, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। अब देखिए 4 का भाग, अब आपको 4 का भाजकता का नियम याद होना चाहिए। 4 का भाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक, यानी अंतिम दो अंकों में 4 का भाग चला जाता है, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, क्या यहाँ 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, क्या यहाँ 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, लेकिन हाँ सॉरी यहाँ जा रहा है, देखिए 24 में 4 का भाग जा रहा है, यहाँ 4 का भाग जा रहा है यहाँ नहीं जा रहा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको 4 का भाजकता का नियम आना चाहिए। 4 का भाजकता का नियम कहता है लास्ट के दो अंकों में आपको 4 का भाग देना है, यदि भाग चला गया तो चाहे संख्या कितनी बड़ी हो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अब देखना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। 11 का भाजकता का नियम कहता है अल्टरनेट नंबर का अंतर करना है। पहले तो हम देखना है अल्टरनेट नंबर कैसे जोड़ना है, देखिए आपको इसका इसको जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इनका योग करना है। अब यहाँ योग कैसे करेंगे, देखिए 7 और 4 कितने हो जाएंगे 7 4 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, और 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, यहाँ 20 आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में हम इनको जोड़ेंगे, देखिए ये कितने हो जाएंगे 9, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 7 और 2 9, और 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। अब हम 15 घटाएंगे, इसमें से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा अंतर 5। अब आपको एक बात यहां पर समझनी ये है बच्चा कि मैंने बताया था कि ऐसा करने पर इनका अंतर, यानी किसी संख्या के सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करने पर, इन दोनों का अंतर करने पर या तो 0 बचे या 11 बचे, या 11 से विभाजित नंबर बचता है तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। अब हम सेकंड ऑप्शन को उठाते हैं, 9 2 6 9 2 4 6 8 6 4, सही है 92 46 864। अब देखना है, अब यहाँ इसको देखेंगे, पहले तो यहाँ देखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 9 और 4 13, 13 और 8 कितने 21, और 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, ये 25 आ चुका है। यहाँ जोड़ेंगे, देखिए ये कितने हो जाएंगे 8, और 8 और 6 कितने हो जाएंगे, देखिए ये हो गया 2 और 6 8, और 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, यहाँ 14 घटा देंगे, इसमें से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 1 और 1, अंतर कितना आया, अंतर 11 आया, अंतर कितना आया 11, तो ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 51 18 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। अब आपको यह देखना है कि यह नंबर किससे विभाज्य है। पहले तो यह नंबर 2 से विभाज्य है, किससे विभाज्य 2 से तो विभाज्य है ही है, 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि 5 का भाजकता का नियम कहता है यदि किस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब हम देखेंगे जब यह संख्या या तो किससे विभाज्य है 2 से, तो ये 4 से विभाज्य का, 4 से लास्ट के 3, 8 से देखना है, 8 से ये संख्या विभाज्य का, लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक देखा हमने 8 का भाग देकर, तो 8 एकम 8 और नहीं जा रहा, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब हम देखना यह है कि ये संख्या क्या 2 से विभाज्य है या 3 से, देखिए 2 से तो विभाज्य है। अब हमें 3 का भाजकता का नियम और लगाना है। 3 का भाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब देखिए 5 और 1 6, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 8 और 1 9, इसमें 3 का भाग जा रहा है। अब जिस संख्या में 2 का भाग भी चला जाता है और 3 का भाग भी चला जाता है तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। अब आपको ध्यान देना जरा, यहां देखेंगे, देखिए 7 और 1 8, 7 और 1 8, अंतर 0 आ रहा है,
यहां देखेंगे तो ये कितना हो रहा है 2 और 8 10 और 6 8 10। यहां देखेंगे तो ये कितना हो रहा है 4 और ये 4, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है। यहां देखेंगे 7 और यहां देखेंगे 9, ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये 11 से विभाज्य नहीं है। बाकी के सारे ऑप्शंस जो आए वो 11 से विभाज्य है, बाकी सारे ऑप्शन 11 से विभाज्य। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट 7 का भाग देना है, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, क्वेश्चन को देखने का हमारे पास कोई नजरिया ही नहीं बचा। हम डायरेक्ट ऑप्शन उठाएंगे 7 का भाग देंगे, क्योंकि 11 से तो सारे नंबर है। यहां देंगे 1771 में किसका भाग देना है 7 का। देखिए 7 दूनी 14, बच गए कितना 3, हो गए कितने 37, 7 पंजो 35, कितने बच गए हमारे पास में 2 और 7 तिया 21, यानी ये नंबर 7 से पूरी तरह कट रहा है, 11 से भी कट रहा है 7 से भी कट रहा है। जब पहला ही ऑप्शन कट जाता है तो बाकी ऑप्शंस को हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन संख्या 87 से विभाज्य है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना कैसे है। देखिए 87 को मैं क्या लिख सकता हूं 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं, 87 को लिख सकता हूं। अब आपको ये देखना है कि जो नंबर 3 से कटेगा, जो नंबर 3 से कटेगा वो हमारे पास में 87 से भी कटेगा। 3 का भाजकता का नियम क्या होता है, 3 का भाजकता का नियम होता है अंकों का योग, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अब देखिए यहां देखेंगे 8 4 12, यानी ये 3 से कट रहा है, 8 8 16 8 24, ये भी 3 से कट रहा है। अब दो ऑप्शन आ गए, इनको और चेक कर लेते, 5 और 1 6 और 1 7, ये नहीं कटेगा 3 से। यहां देखेंगे 8 और 8 दूनी 16 और 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23, ये 3 से, यानी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब इन ऑप्शनों को चेक करना है, इन ऑप्शनों को चेक करेंगे। अब आपके पास में 3 का हमने लगा के देखा, या तो ए होगा या बी होगा। अब क्या करें, 29 का क्या देखना है, 29 है ये किसके आसपास है 30 के आसपास, यानी 29 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये वाला जो नंबर है ना बेटा, ये वाला नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कभी कभी संख्या 41 से विभाज्य पूछा जा सकता है, कभी 31 से पूछा जा सकता है, कभी 41 से पूछा जा सकता है, तो ये नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमको क्या करना है, जो भी हम ऑप्शन ले रहे हैं उसको लास्ट का जो डिजिट है इकाई अंक है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहां पर किसका साइन आ रहा है प्लस का, किसका साइन आ रहा है प्लस का। हम पहला ऑप्शन ले लेंगे 8004, लास्ट का जो नंबर है, लास्ट के नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 4 तिया 12, यहाँ कितने हो जाएंगे 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 8। अभी भी बड़ा ही नंबर है, बड़ा नंबर है तो आगे वही करेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, प्लस में हम 6 करेंगे इसमें 6, तो कितना हो जाएगा 7 और 8। 87 किससे कट रहा है, 87 हमारे पास में 29 से कट रहा है। 87 को हमने अभी टुकड़े किए तो हैं फैक्टर, 29 इंटू 3, तो 87 29 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास में 87 से भी कटेगा। आ गया पर और 87 से विभाजित करना है, आप ऐसे भी देख सकते हो 87 से नंबर कट रहा है, तो हमारे पास में पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, यहां क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। अब 7 का आप डायरेक्ट या तो भाग दे सकते हो, अगर आप भाग नहीं देना चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से देखना चाहते हो। देखिए हमारे पास में आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं हमारे पास में 7 इंटू 3 कर लूं तो क्या हो जाएगा 21, और मैं 21 को क्या लिख सकता हूं, ये 20 के आसपास है, यानी -1 करूंगा। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, और मेरा मानना यह है कि अगर ये बड़ा नंबर होता तो हम इस तरीके से जाते, अब तो हमें डायरेक्ट भाग देना है। डायरेक्ट भाग देंगे तो हम पहले ऑप्शन में देखेंगे, यहां भाग देंगे 7 एक कम 7 बच गया, 1 7 दूनी 14, ये नहीं कट रहा। अब देखेंगे 875 में देंगे, 875 में 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7 एक कम 7 और बच गया 1 17, 7 दूनी 14 और बच गए हमारे पास में 3 और 7 पंजो 35, यानी ये नंबर आसानी से 7 से कट रहा है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं तो आप इससे भी लगा सकते हो ये भी, लेकिन जब बड़ा नंबर आता है बेटा, बड़ा नंबर जब भी आए तो आपको इसके साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है। अब जब हमें पहले तो 8 से देखना है, 8 से देखने के लिए हम देखेंगे 3 अंकों को, क्या इसमें ये 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या इन 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या इन तीनों में 8 का भाग जा रहा है, देखेंगे यहाँ पर 8 दूनी 16 और बच गए 4 और 8 छिक्की 48, यानी इस नंबर में जा रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा। जब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो 8 से कट रहा है, बाकी नहीं कट रहा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा। अब 37 से भाग करने की हमें जरूरत ही नहीं है, जब हमने 8 से आंसर निकाल लिया तो 37 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये दिया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। अब देखिए जो भी नंबर, सबसे पहले आपको समझना है, कॉमन सेंस लगाना है, जो नंबर 2 से कटेगा और 5 से कटेगा
अब 5 दूनी 10, तो लास्ट में 0 आने वाला है। 0 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस मेंटली लगाने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 78, 89, 73, 289 को विभाजित कर सकती है। अब आपको ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक संख्या ही है, ये पूरी एक संख्या है। 78, 89, 73, 289। अब देखना ये जो फैक्टर है हमारे पास में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 2 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 2 लिख सकता हूं। अब देखिए, जो नंबर हमारे पास में 2 से कटेगा, क्या ये नंबर 2 से कट रहा है क्या, 2 से नहीं कट रहा, तो ये 12 से भी नहीं कटेगा और 18 से भी नहीं कटेगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब या तो आप 7 का भाग देकर देख लो, 7 का भाग चला गया तो 7 राइट हो जाएगा, अगर 7 का भाग नहीं गया तो 13 राइट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 7 का भाग देके देख लेते हैं, इजिली 7 का भाग देते हैं। पहले हम 7 का भाग देंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया, 1 18, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गए, 14 कितने बच गए, 4 49, 7 और 7 एकम 7 और 700 का 28 बच गए हमारे पास में कितना, 48। और ये 7 से नहीं कटेगा, यानी ये नंबर 7 से नहीं कटने वाला है। 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा, 13 से। भाई एक नंबर से नहीं कट रहा तो 13 से कटेगा। 7 का भाग में देके मैंने चेक कर लिया कि ये नंबर 7 से डिजिबल नहीं है, तो किससे कटेगा, 13 से। ठीक है, मैंने चेक किया 12 से 9 और 18 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 2 है, यानी 2 से कटता तो इकाई अंक 0 2 4 6 8 आता, और वो है नहीं, तो हमारे पास में 12 18 से कटेगा नहीं। 7 का मैंने भाग देकर देख लिया तो 7 से का भाग नहीं जा रहा है, तो 7 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 13 से। बस सीधा है, कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। देखना क्वेश्चन में क्या दिया, विभाज्य नहीं है। अब देखिए ये जो नंबर है, ये जो बच्चे गलती करते हैं, पहला ऑप्शन मिल जाता है 11 से विभाजित और बच्चा उसी को टिक लगा के आ जाता है। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखना है, देखिए ये कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10, 5 15, 15 हो गए। इसके बाद में दूसरा जोड़ेंगे, यानी ये हमारे पास 15 आ चुका है। अब जोड़ेंगे 4, 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, यानी ये हमारे पास में कट रहा है। ठीक है, ये तो 11 से कट रहा है, हमको 11 से नहीं कटने वाला चाहिए। इसको देखेंगे, देखिए 5 4 9, 5 4 9, ये भी 11 से कट रहा है। इसको चेक करेंगे, देखिए यहाँ चेक करेंगे एक बार, देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13, यानी ये 13 आ गया। यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और ये कितना हो जाएंगे, 3, यानी कितना बचा, 10। यानी ये नंबर 11 से नहीं कट रहा है, क्योंकि इनका अंतर कितना आया, 10। अगर अंतर 11 आ जाता तो ये नंबर किससे कट जाता, 11 से कट जाता। 11 का भाजकता का नियम कहता है इनका अंतर, यानी इनका योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे एक बार, जल्दी से देखेंगे लगाकर एक बार क्या आ रहा है आंसर। देखिए क्या दिया गया है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूरी संख्या एक ही संख्या है, यानी 4 2 9 7 1 4, ये नंबर निम्नलिखित में से किन संख्याओं से विभाज्य है। अब देखिए ये संख्या 5 से विभाज्य तो नहीं है। 5 का भाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो उनमें से एक भी नहीं है, तो 5 से है नहीं, 5 से है नहीं। अब देखना ये है, अब ये संख्या क्या कह रही है, 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है, 4 का भाजकता का नियम कहता है 4, इसमें ये दिया ना, 4 का भाजकता का नियम कहता है लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या, 14 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये संख्या 4 से भी नहीं कटेगी। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, यानी ये नंबर 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। कॉमन क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दी गई संख्या ABCD में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। अब देखना है, देखिए यहां देखेंगे 9 1 10, यहां देखेंगे तो 9 और 1 10, यानी ये तो 11 से कट रहा है। यहां देखेंगे 8 और 1 9, और ये 9, ये भी किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। यहां देखेंगे 6 6 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 5, यानी देखिए ये 6 12 और 12 4 कितने हो जाएंगे, 16, और ये कितना आया, 5, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, यानी ये नंबर भी कट रहा है। ये भी हमारे पास में किससे कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, बचा कौन, ये डी ऑप्शन, यानी बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी संख्या, भाई जब ए और बी और सी कट गए 11 से, तो बचा कौन, डी। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपको भी चेक करने लग जाए, चेक करने की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 11 से कटेगा नहीं। तो हमारे पास में डी कहां दिया है, बी पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है,
ये जो संख्या दिया गया है 6484A6 8 से विभाज्य है, तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा? ए का न्यूनतम मान मतलब कम से कम रखना है, कम से कम। सबसे पहले हम 0 रखेंगे। अब हमें 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है? 8 का भाजकता का नियम कहता है केवल 3 डिजिट को चेक करना है। अब मैं यहाँ पर 0 मान लूं, 8 में जो 40 भाग नहीं जा रहा, तो मैं क्या मान लूं? मैं मानूंगा यहाँ पर क्या? 1 मानूंगा। न्यूनतम पूछा है, 1 मानूंगा। तो देखिए 8 में जो 40, 8 का भाग जा रहा है, 8 में जो 40 बच गया 1 और 8 दूनी 16, यानी भाग गया। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये जो संख्या दिया है 6 अंकों की संख्या क्या दी गई है? हमको संख्या लिखेंगे 6745 के और 2 में के का वह अधिकतम मान याद कीजिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम इसको 3 से काट के देखेंगे। 3 से काट के देखेंगे तो हमारे पास देखेंगे 3 से, देखिए ये 6 कट गया, और ये हमारे पास में 4 और 2 6 कट गया। ये कितने हो गए? 7 5 12। ये भी किससे कट गया? 12 3 से कट गया। अब अधिकतम मान क्या रखना है? अधिकतम मान, बड़ा मान कौन सा है? 9। भैया 9 बचा है और 9 भी 3 से कट रहा है ना, तो हम 9 ही रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 9। सी ऑप्शन राइट आंसर। ये भी एक कॉमन और बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए संख्या दिया गया 436P5, 3 से विभाज्य है, तो P का अधिकतम मान पूछा गया। P का अधिकतम मान पूछा गया। कोई बात नहीं, काट लेंगे। सबसे पहले हम 3 से काटेंगे। देखिए नंबर को, ये कट गया, 3 से कट गया, और यहां देखेंगे ये 3 से कट गया, और यहां देखेंगे 5 4 9, ये भी हमारे पास में 3 से कट गया। 5 4 9 3 से कट रहा है, तो अधिकतम मान क्या रखेंगे? P का अधिकतम मान। P का क्या पूछा? अधिकतम मान। 9 ही रख सकते हैं, 12 नहीं रख सकते। 12 दो डिजिट हो जाएंगे भाई। 12 हमारे पास में 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसलिए 12 को नहीं लेंगे। कहीं आप 12 पे चले जाओ, अधिकतम क्या लेंगे? तो हम 9 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 55 63 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अब ये जो नंबर बहुत अच्छा नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 55 63 को भाग देना है 18 से। अब देखिए 18 से हमें भाग देना है, 18 से। 18 में क्या क्या है? 18 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 18 को? मैं 18 को लिख सकता हूं 9 इंटू 2, यानी जो नंबर 2 से भी कटना चाहिए 9 से भी कटना चाहिए। सबसे पहले मैंने देखा कि मैं इसमें छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 56 में से घटाना है पर। अब घटाना है, इसमें से क्या करना है? इसमें से घटाना है, छोटी से छोटी। पहले हम एक घटा लें। कितना घटा लें? एक। एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक घटा लिया मैंने तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5562 आ जाएगा। 5562 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है आसानी से। अब हम देखेंगे 9 से भी कट रहा है क्या? देखिए 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10, और 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16, और 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। बिल्कुल ये नंबर हमारे पास में 9 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ये नंबर कहीं ना कहीं किससे कट रहा है? 18 से कटेगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाई न्यूनतम पूछा है, छोटी से छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या एक ही है, उसको घटाकर हमने देख भी लिया कि संख्या किससे कट रही है? 9 से भी कट रही है और 2 से कट रही है। 2 का भाजकता का नियम होता है इकाई अंक 0 2 4 6 8, तो 2 है। और 9 का भाजकता का नियम कहता है अंकों का योग किया 5 और 5 10, 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16, और 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। भाई 18 में 9 का भाग जा रहा है ना, तो ये संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और ये संख्या 9 से कट गई, 8 2 से कट गई, तो ये संख्या 18 से भी कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 26वां क्वेश्चन। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकीय संख्या 31 88 33 31 88 33 जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए वह एक अंकीय छोटी से छोटी संख्या, अब छोटी से छोटी संख्या रखनी है आपको। हमारे पास में सबसे छोटी संख्या हमने रखा, ये कितना है? 33 है ना भाई, 33 जोड़ लेंगे। पहले तो हम जोड़ेंगे अल्टरनेट नंबर जोड़ के देंगे। 11 से पूछा गया है ना, 11 से किससे? 11 से भाग देने की, तो अल्टरनेट नंबर जोड़ना है हमको पहले। देखिए ये कितना हो जाएंगे? 8 और 3 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे? 14। ये आ चुका है 14। ये देखेंगे कितना हो जाएंगे? 8 और 3 11, भाई 8 3 11 और 1 12, ये कितना आ चुका है? 12। अब 12 में मैं क्या जोड़ू? 12 में मैं क्या जोड़ू कि 14 हो जाए? तो भाई मैं इसमें प्लस के 2 कर लू, प्लस के 2 करूंगा जब तो 14 माइनस 14 होगा, जब तो क्या बचेगा? 0। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये कॉमन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यदि 8 अंकीय संख्या 3204 3P88 4 से विभाज्य है, तो P का अधिकतम मान याद कीजिए। P का अधिकतम मान हमको निकालना, अधिकतम पूछा गया है, कोई बात नहीं। किससे विभाज्य? 4 से। अब देखिए अब कितना कॉमन,
अब 4 का भाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो आप संख्या यहां कुछ भी मानो। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9 ही मान लो, कुछ भी मान लो, वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 का भाजकता का नियम कहता है ये लास्ट के 2 अंक देखना है आपको, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, आपको लास्ट के 2 अंकों में भाग देके देखना है 4 से कट रहा है नहीं कट रहा। उसने पूछा यहाँ पी की जगह बड़ा से बड़ा मान क्या रखूं, कुछ भी रखो, 9 रख लेंगे हम। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या 47 से विभाज्य है। अब देखिए 47 का जो भाजकता का नियम है, अब कैसे करना है, मैं 47 को क्या लिख सकता हूँ, इंटू 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 का 1 का रिमाइंडर बचा 1 और 7 यानी 4 तिया 12 और 1 13, नहीं नहीं देखिए 7 तिया 21, 21 का 1 का रिमाइंडर बचा 2 और 4 तिया 12 और 1 14, 141। 141 है वो किसके आसपास, 40 के, यानी मैं 140 से ये कितना अधिक है, 141, यानी प्लस का 1 है। देखिए ये जो नंबर आया 141 आया था, 141 जो नंबर है ये 140 के पास में है। अब 140 कब आएगा, जब हम इसमें से 1 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 1 घटा देंगे तो हमारे पास में ये नंबर कितना बढ़ जाएगा, 140। अब ये वाला जो नंबर है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी सारे ऑप्शंस को चेक करना है, हम सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करेंगे। ए ऑप्शन को जहां पर चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास में कितना है, 36 74। अब इसमें क्या करना है हमको, इस वाले नंबर को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटाएंगे, 14 चौका 56 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 यहाँ कितना बचेगा, 1 और यहाँ 3, फिर इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। तो 16 क्या 47 से कट रहा है क्या, या 47 का कोई मल्टीपल है क्या, नहीं है। अब हम यहाँ डायरेक्ट इस ऑप्शन को चेक करेंगे, सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन कितना दिया गया है, 39 95। अब देखना यह है, वही करना है, इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 14 से, घटाना है क्योंकि माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, माइनस का। यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे भैया, 14 पंजो 70, 70 घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 9, यहाँ कितना बचेगा, 2 और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में 3। फिर इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है, ये करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे देखिए 9 चौक 36, 36 का 6 का रिमाइंडर बचा कितना, 36 का 6 का रिमाइंडर बचा 3 और 9 एक 9, 9 और 3 12, 126 आ चुका है। घटाना है, देख घटाएंगे तो उल्टा घटा लो, 12 में भाई 6 में से ये गया तो 4 और यहाँ कितना बच गया, यहाँ हमारे पास में 12 में से 3 गया तो 9। अब ये 94 जो आया, 94 किससे कट रहा है, 47 का मल्टीपल है भाई, 47 का दुगुना करेंगे 94 आ जाएगा। तो भैया ये जो ऑप्शन है वो किससे कटेगा, कहीं ना कहीं किससे कटने वाला है, 47 से कटने वाला। इस तरीके से कोई भी संख्या जब है उसको आप आसानी से बना सकते हो। एक क्वेश्चन और समझना है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। अब देखना 41 जो है किसके पास है, 40 के पास है, यानी -1 करेंगे। अब ये वाला जो नंबर है ऑप्शन में लगा के चेक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे। पहला ऑप्शन हमने चेक किया कितना है 8537, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और घटाना है, 28 घटाऊंगा, 28 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 13 में से 8 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ बच गए 8। फिर वही करूंगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंजो 20, घटाऊंगा तो कितना बचेंगे 2 और यहाँ कितने बचेंगे मेरे पास में 6। क्या ये नंबर कट रहा है 41 से, ये नहीं होगा। अब हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे, एक ऑप्शन ये चेक करेंगे 7995 करेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, यही 4 से मल्टीप्लाई करना है, घटा देना है, 4 पंजो 20 घटाना है क्योंकि माइनस का लगा हुआ है। घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ कितने बचेंगे 7 और यहाँ 7। फिर इसको वही 4 से मल्टीप्लाई करना है, 9 चौक 36, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा 4, 41 आ गया। तो ये नंबर हमारे पास में किससे कटने वाला है, 41 से कटने वाला नंबर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या 27 54 72 प्रत्येक से विभाज्य। अब देखिए ये भी 9 का मल्टीपल है भाई, ये भी हमारे पास में 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। सबसे पहले 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 9 का मल्टीपल देखिए हमारे पास में 6 और 2 8 1 9, यानी ये 9 हो गया और ये 9, ये 9 से कट रहा है। इसको देखेंगे 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, ये 9 से नहीं कट रहा, ये 9 से कट गया, ये 9 से कट गया, ये 9 से नहीं कट रहा, ये 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे 5 देखिए 6 और 7 और 1 8, 8 या और 8 5 13, यानी ये 9 से नहीं कट रहा। तो एक ऑप्शन है, जब हमारा 9 से कटने वाला यदि एक ही ऑप्शन मिल जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखना है।
25,553 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इस संख्या का योगफल 38 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए 38 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 19 इंटू 2। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर, अब ये नंबर भैया इसमें मैं क्या जोड़ा जाए ताकि नंबर 2 से कट जाए। अब देखिए मैं इसमें क्या जोड़ू, 25,553 है, इसमें मैं क्या जोड़ दूं, देखिए 21 जोड़ दूं, यहाँ 3 और एक 4, तो भैया 2 से कट जाएगा। यहाँ मैं कितना जोड़ू, इसमें 2 जोड़ दूं, भैया मैं 22 जोड़ दूं, कितना जाएगा 5, तो भैया 5 आ गया, 2 से कटने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। हाँ 3 जोड़ूंगा, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 8 और 3 11, ये नहीं हो सकता। अब आपको एक बात यहाँ समझना ये है कि अब हमारे पास में केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। कितने ऑप्शन बचे हैं, 2। पहला ऑप्शन रख के चेक कर लो एक बार। पहला ऑप्शन हम रख के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 21, जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे 4, ये कितने हो जाएंगे 7, और ये कितने हो जाएंगे 5, 5 और 2। अब ये नंबर है, इसको 19 से चेक करना। अब 19 से चेक कैसे करेंगे हम, अब देखिए 19 किसके पास में, 20 के पास में, यानी ये इससे कितना अधिक है, प्लस का 1, यानी जो भी नंबर हमारे पास में, ये जो नंबर आया है 25,574, इसका इकाई को अंक 200 मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है, ये कितने हो जाएंगे 8, 8 जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे 15 का 5 का बचा 1, 6, 25। फिर इसको हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितने हो जाएंगे 10, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 6, 6, 2। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएंगे 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 26, और 10 जोड़ दूंगा इसमें, भाई 6 दूनी 12, भाई 6 दूनी कितना है 12, जोड़ूंगा तो कितना हो जाएंगे 38। तो 38 से कट रहा है नंबर, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।